क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी कोई आपको धोखा ना दे? क्या आप चाहते हैं कि कोई भी चालाक रिश्तेदार, झूठे दोस्त या मतलबी इंसान आपका फायदा ना उठा पाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आइए जानते हैं उस महान व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी बुद्धि, नीति और रणनीति से पूरे भारतवर्ष का भविष्य तय कर दिया था। आचार्य चाणक्य। चाणक्य न केवल एक महान गुरु थे, बल्कि एक जबरदस्त राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दूरदर्शी विचारक भी थे। उनकी लिखी चाणक्य नीति आज भी हमें बताती है कि किससे दोस्ती करनी है, किससे दूरी बनानी है, कब बोलना है और कब चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने अकेले ही भारत की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, मौर्य साम्राज्य, और एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। क्या आप सोच सकते हैं, बिना किसी सेना के, सिर्फ अपनी बुद्धि से उन्होंने नंदवंश जैसी विशाल शक्ति को उखाड़ फेंका? ऐसी महान सोच और अनुभव से जन्मी है चाणक्य की नीतियां, जो आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं, क्योंकि आज के रिश्ते, दोस्ती, पड़ोस और समाज सब कुछ छल और स्वार्थ से भरे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आचार्य चाणक्य की 50 ऐसी नीतियां जो आपके जीवन को सुरक्षित, शक्तिशाली और सफल बना देंगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक जरूर दबाइए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले सब लोग हैं बुद्धिमान बनने की राह पर। तो चलिए शुरू करते हैं आचार्य चाणक्य की अमूल्य नीतियां। चाणक्य की पहली नीति है, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु भला। इस नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा मित्र है जो मूर्ख है, नासमझ है, तो वो आपकी भलाई की कोशिश में भी आपका नुकसान कर सकता है। इसके विपरीत, अगर कोई दुश्मन है लेकिन वो बुद्धिमान है, तो वो कम से कम नीति और मर्यादा के साथ व्यवहार करेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक राजा का मंत्री बहुत ईमानदार लेकिन मूर्ख था। उसने एक दुश्मन राज्य के राजा को अपने ही गुप्त मंत्र बता दिए, क्योंकि वो सोचता था कि सत्य बोलना सर्वोच्च नीति है। पर उसका वही मूर्खतापूर्ण सच बोलना उसके राज्य को युद्ध में झोंक देता है। राजा समझ गया, मूर्ख मित्र सबसे बड़ा खतरा होता है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य कभी भी भावुकता में आकर किसी को अपना नहीं बनाते थे। वो हर किसी की बुद्धिमत्ता परखते थे, चाहे वो मित्र हो या शत्रु। उनका सिद्धांत था, मूर्खता से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। अब आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। अपनी जिंदगी में देखिए, क्या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपकी भलाई चाहता है पर हर बार गड़बड़ कर देता है? तो संभल जाइए, भावनाओं के जाल में मत उलझिए। समझदारी से चुनिए कौन दोस्त होना चाहिए और किससे दूरी बना लेनी चाहिए। चाणक्य की दूसरी नीति है, हर किसी को अपना रहस्य मत बताओ, भले ही वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुप्त विचार, योजनाएं और कमजोरियां सबके सामने खोल देता है, वो खुद को खतरे में डालता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक साधारण व्यापारी ने अपने मित्र को बताया कि उसने जमीन में सोना गाड़ कर रखा है। वो मित्र रात को चुपचाप गया और सारा सोना निकालकर गायब हो गया। व्यापारी को न तो सोना मिला, न न्याय। उसने जो गुप्त बात बताई थी, वही उसकी बर्बादी की वजह बनी। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने की योजना बनाई, तो उन्होंने यह योजना अपने अत्यंत विश्वसनीय कुछ ही लोगों को बताई और बाकी को भ्रम में रखा। यही वजह थी कि उनकी योजना कभी विफल नहीं हुई। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। अपने जीवन की गुप्त बातें, सपने, योजनाएं सबको मत बताओ। हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। कुछ लोग आपकी कमजोरी जानकर उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है, शब्दों में संयम और रहस्य में सतर्कता रखें। चाणक्य की तीसरी नीति है, जिस घर में झगड़ा हो वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। इस नीति का अर्थ आचार्य चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिस स्थान पर रोज का कलह, विवाद, ईर्ष्या और लड़ाई हो, वहां धन, सुख और शांति कभी स्थायी नहीं रह सकते। ऐसे घर में लक्ष्मी यानी समृद्धि, दौलत और शांति पल भर भी नहीं टिकती। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक साधारण गृहस्थ परिवार में पति पत्नी हर रोज एक दूसरे को अपशब्द कहते थे। भाई एक दूसरे से जलते थे। धीरे धीरे व्यापार भी गिरने लगा, बीमारी भी बढ़ गई और घर की सारी पूंजी खत्म हो गई। सारा कारण था घर का झगड़ा और नकारात्मकता। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने मौर्य दरबार में हमेशा स्पष्ट नीति बनाई थी, जो मंत्री या कर्मचारी राजनीति का शिकार बनाएगा या कलह फैलाएगा, उसे तुरंत हटाया जाएगा। मानना था, शाननियस्म, शांति और एकता ही शक्ति को जन्म देती है। अब आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। अपने परिवार, रिश्तों और घर के माहौल को जहर बनने मत दीजिए।
अगर किसी से मतभेद है तो शांति से बात करें, लड़ाई झगड़े से नहीं। जहां प्रेम, समझदारी और माफी होगी, वहीं लक्ष्मी यानी सुख, शांति और तरक्की टिकेगी। चाणक्य की चौथी नीति है, जिससे लाभ ना हो उस पर समय और ऊर्जा खर्च मत करो। इस नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में समय सबसे मूल्यवान चीज है। अगर आप अपना समय, धन और भावनाएं ऐसे लोगों पर खर्च कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं या जिनसे कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहा, तो आप खुद को खो रहे हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक व्यक्ति हर रोज अपने नशेड़ी दोस्त को सुधारने की कोशिश करता था। वह दोस्त उससे पैसे भी लेता, झूठ भी बोलता और फिर नशा करता। सालों बीत गए, दोस्त नहीं बदला, पर वो व्यक्ति खुद कर्ज में डूब गया, तनाव में आ गया। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। उन्होंने कई राजाओं से मिलकर सहयोग मांगा था चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। हर रिश्ते, हर प्रयास और हर निवेश को जांचिए, क्या यह सच में आपको आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ आपको खींच रहा है। जहां से कोई विकास नहीं, वहां से दूरी बना लेना ही श्रेष्ठ नीति है। चाणक्य की 5वीं नीति है, अपने शत्रु की शक्ति को कभी ना कम आंको। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी मूर्खता यह होती है कि आप अपने शत्रु को कमजोर समझ लें। एक मामूली शत्रु भी यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो वह समय आने पर इतना ताकतवर बन सकता है कि आपको जड़ से उखाड़ फेंके। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा को लगा कि उसका पड़ोसी राज्य बहुत छोटा और कमजोर है। उसने कभी उसकी जासूसी नहीं करवाई, न ही सेना बढ़ाई, पर उसी छोटे राज्य ने एक दिन अचानक आक्रमण किया और क्योंकि राजा तैयार नहीं था, उसे हार का सामना करना पड़ा। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। जब चंद्रगुप्त ने पहली बार मगध पर नजर डाली तो चाणक्य ने सबसे पहले धनानंद की शक्तियों, उसके गुप्तचरों, सेनाओं और उसकी रणनीतियों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने कभी भी शत्रु को हल्के में नहीं लिया। शत्रु को कमजोर समझना अपनी हार को बुलावा देना है। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। अगर जीवन में कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे नजरअंदाज मत करिए। उसकी चालों, इरादों और सामर्थ्य को पहचानिए और तैयार रहिए, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। चाणक्य की 6ठी नीति है, जहां अपमान मिले वहां एक पल भी मत रुकिए। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इंसान को जहां उसका सम्मान ना हो, वहां एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए, चाहे वो परिवार हो, रिश्तेदार, पड़ोसी या समाज। अगर वे आपको नीचा दिखाते हैं, अपमानित करते हैं, तो वहां रहना आत्महत्या के समान है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य को नंद वंश के दरबार से अपमानित करके निकाल दिया गया, तो उन्होंने उसी अपमान को ताकत बना लिया और नंद वंश का समूल नाश किया। अपमान को सहकर चुपचाप रह जाना चाणक्य की नीति नहीं थी, उनकी नीति थी। जहां सम्मान ना हो, वहां खुद को सिद्ध करो, पर दूर रहो। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने कभी अपमान सहकर झुका नहीं। उनका जीवन खुद एक मिसाल है कि कैसे एक अपमानित ब्राह्मण ने पूरी सत्ता की व्यवस्था बदल दी। उन्होंने हर उस स्थान से स्वयं को अलग कर लिया जहां उन्हें उनका मूल्य नहीं दिया गया। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। अगर आपके रिश्तेदार, मित्र या पड़ोसी आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो वहां रहकर खुद को मत कूचिए। स्वाभिमान से जिएं और अपनी शक्ति का निर्माण करें। चाणक्य की 7वीं नीति है, जिसे समझाना पड़े उससे दूरी बना लो। इस नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान को बार बार समझाना पड़े कि क्या सही है, क्या गलत है, अगर उसे बार बार आपके भावनाओं का महत्व बताना पड़े, तो वह व्यक्ति आपके लायक ही नहीं है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक युवक अपने रिश्तेदार को हर बार समझाता था कि वो उसका अपमान न करे, पर हर बार वही दुर्व्यवहार, वही ताने, वही घमंड। धीरे धीरे वह युवक मानसिक रूप से टूट गया। चाणक्य कहते हैं, जिस रिश्ते में आपको अपनी कीमत बार बार बतानी पड़े, वो रिश्ता नहीं सौदा है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। उन्होंने कई बार सत्ता में बैठे विद्वानों को समझाया कि वे भारत की एकता के लिए काम करें, पर जब उन्हें लगा कि वे सिर्फ अपने स्वार्थ में डूबे हैं और कोई समझने वाला नहीं है, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा कर दिया और सबको किनारे कर दिया। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। अगर कोई आपके प्यार, सम्मान या अच्छाई को नहीं समझता, तो बस समझाने की कोशिश बंद कीजिए, दूरी बना लीजिए और अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाइए जो सच में आपको समझते हैं। चाणक्य की 8वीं नीति है, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपने दुख, डर और कमजोरी ऐसे लोगों को बता देता है जो उसका भला नहीं चाहते। फिर वही लोग आपकी कमजोरी को हथियार बनाकर आपको गिराने लगते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक सैनिक ने युद्ध से पहले अपने दोस्त को बताया कि उसे अंधेरे से डर लगता है। युद्ध के दौरान वही दोस्त उसकी कमजोरी दुश्मनों को बता देता है। परिणाम, सेंटेकुस्का से शमशान
जोंग मिकिरानो सैनिक की हार हो जाती है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने कभी भी अपने वास्तविक उद्देश्य, योजना या मन की स्थिति को सार्वजनिक नहीं किया। वे हमेशा गूढ़ रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि दुनिया सलाह नहीं देती, चालें चलती हैं। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। अपने डर, अपने लक्ष्य, अपनी असफलताओं को सिर्फ उन्हीं से शेयर करें जो आपके सबसे वफादार और विश्वसनीय हों। बाकी वालों के सामने चुप रहिए, क्योंकि सब आपका भला नहीं चाहते। चाणक्य की 9वीं नीति है, हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि हर वह व्यक्ति जो आपके सामने हंसता है, मिठी बातें करता है या आपकी तारीफ करता है, वह आपका हितैषी नहीं होता। अक्सर सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जो चेहरे पर मुस्कान और दिल में छल लिए होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि राजा नंद के दरबार में कई मंत्री थे जो रोज उनकी तारीफ करते थे, पर जब संकट आया वही मंत्री उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो गए। चाणक्य कहते हैं, और मुस्कान देखकर धोखा मत खाओ, मस्तिष्क से पहचानो। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। जब चंद्रगुप्त को राजा बनाना था तो कई लोग हंसकर पास आए, सहयोग का दिखावा किया, पर चाणक्य ने उनमें से हर एक को परखा। जो सच्चे थे उन्हें साथ लिया, बाकी को दूर रखा, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि साजिश मुस्कान की आड़ में होती है। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। रिश्तेदार हों या पड़ोसी, अगर कोई बार बार तारीफ करता है, मीठा बोलता है, तो सतर्क हो जाइए। उसके व्यवहार, मदद के समय की हाजिरी और कठिन वक्त में साथ देने की क्षमता को देखिए, फिर ही उसे अपना मानिए। चाणक्य की 10वीं नीति है, जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है वह पीठ पीछे आपकी भी करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर हर बार किसी और की निंदा करता है, तो समझ लीजिए वह आपके बारे में भी दूसरों से वैसा ही कर रहा होगा। पीठ पीछे वार करने वालों से सतर्क रहना ही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक दरबारी हर समय दूसरों की बुराई करता था। राजा को लगता था कि वो वफादार है, पर एक दिन वही दरबारी राजा के खिलाफ दूसरे दरबार में योजनाएं बना रहा था। चाणक्य कहते हैं, जो जुबान दूसरों के लिए झर उगलती है वो आपके लिए भी बचाकर नहीं रखेगी। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बनाई जो दूसरों की बुराई करते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति शांत रहकर बिना दिखावे के अपने कर्तव्य करता है वही सबसे उपयोगी होता है। चाणक्य ने कभी चुगलीबाजों को न तो सलाह दी न स्थान। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। किसी रिश्तेदार, मित्र या सहकर्मी से अगर कोई बार बार दूसरों की कमियां बताता है तो उससे सतर्क रहिए, क्योंकि वह कल को आपके खिलाफ भी वैसा ही झरोक लेगा। सच्चे लोग कम बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे भी आपका सम्मान करते हैं। चाणक्य की 11वीं नीति है, जहां आदर नहीं वहां टिकना मूर्खता है। इस नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई समूह या कोई रिश्ता आपको सम्मान नहीं देता, तो वहां एक पल भी रुकना आपकी आत्मा का अपमान है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक व्यक्ति रोज अपने ससुराल वालों के तानों और उपेक्षा को सहता था। उसे लगता था कि समय के साथ बदलाव आएगा, पर चाणक्य कहते हैं, जो आपको आज नीचा दिखाता है वह कल भी आपको अपनी झूठी समझेगा। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। राजा धनानंद के दरबार में चाणक्य को सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वह एक ब्राह्मण और सीधा व्यक्ति था, लेकिन चाणक्य ने अपमान को कभी सहा नहीं। उन्होंने उसी अपमान को अपनी शक्ति बनाया और एक ऐसा सम्राट खड़ा कर दिया जिसकी गूंज आज भी इतिहास में है। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। अगर आपके अपने रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों या साथी आपका सम्मान नहीं करते, तो वहां बने रहना आपकी कीमत को गिरा देगा। अपना स्थान बदलो, पर खुद को मत बदलो। आदर वहां मांगने मत जाओ जहां लोग सिर्फ तिरस्कार देना जानते हैं। चाणक्य की 12वीं नीति है, जिसे आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कोई रिश्ता मत रखो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में वो लोग सबसे जहरीले होते हैं जो आपके दुख, तकलीफ या दर्द को जानकर भी चुप रहते हैं, ना साथ देते हैं, ना सहारा बनते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक निर्धन छात्र जब भूखा था तो उसके तथाकथित रिश्तेदारों ने उसकी ओर देखा तक नहीं, पर जब वही छात्र विद्वान बन गया तो वही लोग उसे बेटा, भतीजा, ये हमारा लाडला कहने लगे। चाणक्य कहते हैं, दुख में जो साथ नहीं वो आपके साथ कभी था ही नहीं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। जब चाणक्य दर दर भटक रहे थे तो किसी ने उन्हें सहारा नहीं दिया, पर उन्होंने किसी से गिला नहीं किया, बल्कि याद रखा कि जीवन में कौन कौन उनके दुख में गायब था, और आगे चलकर उन्होंने उन्हीं लोगों को इतिहास से मिटा दिया। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। अपनी तकलीफों के समय लोगों की असली पहचान कीजिए। जो सिर्फ खुशियों में आते हैं वो मेहमान हैं,
पर जो आपके आंसुओं के वक्त कंधा देते हैं वही रिश्तेदार कहे जाने लायक हैं। चाणक्य की 13वीं नीति है, ज्यादा उम्मीद करना सबसे बड़ा धोखा है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब आप रिश्तेदारों या पड़ोसियों से बार बार उम्मीदें करते हैं कि वे मदद करेंगे, साथ देंगे, आपके दुख में काम आएंगे, तो वही लोग सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण हर साल अपने रिश्तेदारों को आशा से बुलाता था कि शायद इस बार वे उसके बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे, पर हर बार उसे सिर्फ ताने और उपेक्षा ही मिली। चाणक्य कहते हैं, उम्मीद वहां रखो जहां सम्मान हो, वरना हर बार टूटोगे और कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। उन्हें जब नंद वंश के दरबार में बार बार ठुकराया गया तो उन्होंने किसी से उम्मीद छोड़ दी और अपने बल पर एक सम्राट गढ़ दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। रिश्तेदारों से, समाज से या किसी करीबी से उम्मीद लगाना छोड़िए। खुद पर भरोसा कीजिए, जो आपका है वो बिना मांगे देगा, और जो नहीं है उससे उम्मीद करना खुद को हर बार धोखा देने जैसा है। चाणक्य की 14वीं नीति है, रिश्ते निभाइए पर खुद को मिटाइए मत। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि हम अक्सर रिश्ते निभाने के चक्कर में खुद को दर्द, अपमान और अकेलेपन की आग में झोंक देते हैं। यह मूर्खता है, त्याग नहीं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक व्यक्ति हर बार अपने रिश्तेदारों की मदद करता था, खुद उधार लेकर भी उनके लिए खड़ा रहता था, पर जब उसे जरूरत पड़ी तो सबने मुंह फेर लिया। चाणक्य कहते हैं, जो रिश्ता आपको खा रहा हो उसे निभाना आपकी कमजोरी है, अच्छाई नहीं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। उन्होंने रिश्तों को सम्मान दिया, पर वहां तक जहां तक वो रिश्ते उनके आत्मसम्मान से टकराव न करें। एक सीमा के बाद उन्होंने हर ऐसे संबंध को त्याग दिया जो उनके मार्ग और आदर्शों में बाधा बनते थे। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। रिश्ते जरूरी हैं, पर खुद से बढ़कर कोई नहीं। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, आपकी अच्छाई का मजाक बना रहा है, तो उसे वहीं रोक दीजिए। आपका आत्मसम्मान सबसे बड़ा धर्म है। चाणक्य की 15वीं नीति है, जो किसी के काम ना आए वह खुद के काम का नहीं है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल खुद के फायदे के लिए जीता है और दूसरों के काम आने का कोई इरादा नहीं रखता, तो वह सिर्फ एक स्वार्थी है। ऐसे लोग कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक व्यापारी जो केवल अपना फायदा देखता था, उसने अपने रिश्तेदारों से केवल काम लिया लेकिन कभी किसी की मदद नहीं की। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोग जिनका दिल सिर्फ अपने फायदे में रुका हो, उनसे कभी कोई सच्चा संबंध नहीं बनता। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपने जीवन में हर समय दूसरों को मदद की, अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से लोगों का भला किया। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति तभी महान बनता है जब वह दूसरों की भलाई के लिए जीता है। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ को देखकर चल रहे हैं, उनसे किसी रिश्ते की उम्मीद मत रखिए। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और हर कदम पर एक दूसरे के साथ होते हैं। चाणक्य की 16वीं नीति है, कभी भी अपमान सहने से बेहतर है दूर रहना। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको बार बार अपमानित किया जा रहा हो तो किसी भी रिश्ते या समूह से जुड़ा रहना बेवकूफी है। अपमान सहना खुद की आत्ममूल्यता को कम करना है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि राजा नंद चाणक्य के प्रति बार बार तिरस्कार करता था, उनका अपमान करता था। चाणक्य ने कभी भी उस अपमान को सहन नहीं किया, बल्कि नंद वंश को नष्ट कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपमान का सामना करते हुए कभी भी झुका नहीं। वह लगातार अपने उद्देश्य के लिए लड़ते रहे। चाणक्य ने कभी किसी से भी बिना कारण अपमान सहन नहीं किया और न ही किसी रिश्ते में खुद को नीचा दिखाया। आप भी ऐसे ही इसे अपना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति या समूह आपको बार बार अपमानित करता है तो उससे दूर रहकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। रिश्ते सिर्फ उस स्थिति में बनाए रखने चाहिए जब वे आपको सम्मान और आत्ममूल्यता का एहसास कराते हैं। चाणक्य की 17वीं नीति है, जो रिश्ता आपको खुश नहीं करता उसे छोड़ देना ही समझदारी है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई रिश्ता या संबंध आपके जीवन में खुशी और शांति नहीं ला रहा, तो ऐसे रिश्ते को छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक व्यक्ति हमेशा अपने रिश्तेदारों की सेवा करता था, परंतु वह रिश्तेदार कभी भी उसका सम्मान नहीं करते थे और न ही उसकी मदद करते थे। चाणक्य कहते हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसे आप छोड़कर बेहतर महसूस करते हो, वो कभी भी आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन सकता। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने जब देखा कि किसी रिश्ते में सिर्फ ताने और अपमान मिल रहे हैं, तो उन्होंने उन रिश्तों को तुरंत समाप्त कर दिया और अपने रास्ते पर बढ़ गए।
चाणक्य का मानना था कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की खुशी में योगदान देते हैं। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। रिश्ते एक तरफा नहीं होते। अगर कोई रिश्ता आपको दुख दे रहा है और आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है तो उसे छोड़ देना आपकी समझदारी है। अपने जीवन में खुशी और शांति को प्राथमिकता दें और सिर्फ अच्छे रिश्तों को ही बनाए रखें। चाणक्य की 18वीं नीति है, अच्छे रिश्ते स्वार्थी नहीं होते, वे एक दूसरे के फायदे के लिए होते हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सच्चे रिश्ते केवल स्वार्थ से नहीं बनते, बल्कि वे एक दूसरे के भले के लिए होते हैं। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की मदद करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक व्यापारी और उसका साथी एक दूसरे के बिना व्यापार नहीं कर सकते थे, पर जब उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया तो उनका रिश्ता टूट गया और दोनों को नुकसान हुआ। चाणक्य कहते हैं, सच्चे रिश्ते वही हैं जिनमें दोनों पक्ष एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने हमेशा अपने रिश्तों को आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित रखा। उन्होंने हमेशा अपने करीबी लोगों की मदद की और उनसे भी मदद प्राप्त की, जिससे उनकी शक्ति और सफलता बढ़ी। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। सच्चे रिश्ते एक दूसरे के फायदे के लिए होते हैं। यदि कोई रिश्ता सिर्फ एक तरफा है और दूसरा पक्ष कभी मदद नहीं करता, तो वह रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर आधारित है। अपने रिश्तों को आपसी समझ और सहयोग पर बनाए रखें। चाणक्य की 19वीं नीति है, अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जो भी हो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि रिश्तों में कभी भी ऐसा समय नहीं आना चाहिए जब हमें अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी को खुश करने की कोशिश करनी पड़े। अगर आपको सम्मान नहीं मिलता तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि राजा नंद अपने करीबी रिश्तेदारों से हमेशा बुरी तरह से बात करता था। वह उनके आत्मसम्मान को ठुकराता था। चाणक्य ने कभी भी नंद वंश से उम्मीद नहीं की और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। चाणक्य कहते हैं, अगर किसी रिश्ते में आपका सम्मान नहीं है तो उस रिश्ते से दूर रहना ही बेहतर है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने कभी भी अपमान सहन नहीं किया, चाहे वह किसी भी राजा या रिश्तेदार से हो। उन्होंने हमेशा अपनी इज्जत और आत्ममूल्यता को सबसे ऊपर रखा और कभी भी किसी के सामने खुद को नीचा नहीं होने दिया। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार अपमानित करता है या आपको नीचा दिखाता है तो उसे समाप्त कर देना ही बेहतर है। अपने आत्मसम्मान को सबसे बड़ी प्राथमिकता दें। कभी भी खुद को अपमानित होने का मौका न दें। चाणक्य की 20वीं नीति है, जो खुद को सुधारता है वही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि खुद को सुधारने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम पहले खुद अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारें। जब आप खुद में सुधार करते हैं तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने पहले अपनी नीतियों और कार्यों को गहराई से देखा। उन्होंने अपने जीवन में कई बार असफलताएं झेली, लेकिन हर बार उन्हें अपने सुधार का रास्ता मिला। चाणक्य कहते हैं, अगर आप खुद में सुधार लाएंगे तो दूसरों को रास्ता दिखा सकेंगे। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपने जीवन में लगातार आत्म सुधार किया। वह कभी भी अपने ज्ञान में कमी नहीं होने देते थे। जब उन्होंने खुद को सही किया तब चंद्रगुप्त मौर्य को महान सम्राट बनाने में मदद की। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी सलाह और मार्गदर्शन माने तो सबसे पहले अपने जीवन को सुधारें। खुद को बेहतर बनाने से ही आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। चाणक्य की 21वीं नीति है, कभी भी किसी व्यक्ति के लिए अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो जो आपकी कद्र न करें। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि अपना समय और ऊर्जा उन पर खर्च करना सही नहीं है जो आपकी कद्र नहीं करते और आपकी मेहनत का मूल्य नहीं समझते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपनी नीतियों में हमेशा यही कहा कि एक व्यक्ति को कभी भी अपने समय और मेहनत को ऐसे लोगों पर खर्च नहीं करना चाहिए जो आपको बार बार नकारते हैं। चाणक्य के अनुसार, सच्चे के केसेस को सी के कॉडमडी, इस तरह के लोग आपकी मेहनत को कभी भी नहीं समझ सकते। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाई जिन्होंने उनकी सलाह का सम्मान नहीं किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा उन लोगों पर केंद्रित की जो उनसे कुछ सीखने की इच्छा रखते थे और इससे उन्हें हमेशा सफलता मिली। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको निरंतर नकारता है और आपकी मेहनत की कद्र नहीं करता तो उससे दूर रहना ही सही है। आपका समय और ऊर्जा बहुत कीमती है। उन्हें सिर्फ उन पर खर्च करें जो आपकी कद्र करें और आपसे कुछ सीखना चाहें। चाणक्य की 22वीं नीति है, जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं वे सबसे मजबूत होते हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना गलतियों के बड़ा नहीं बन सकता। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं वे ही आगे बढ़ सकते हैं।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार गलतियां की, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें छुपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें स्वीकार किया, जिससे वह और भी मजबूत बने। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपनी गलती स्वीकार करके ही चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में मदद की। चाणक्य का मानना था कि केवल अपनी गलतियों को स्वीकार करने से वह सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। यदि आप कोई गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करने से मत डरिए। गलतियां हमें सुधारने का मौका देती हैं। ये हमें आगे बढ़ने और सच्चे मार्ग पर चलने में मदद करती है। चाणक्य की 23वीं नीति है, जो व्यक्ति खुद को सही नहीं मानता वही सबसे बड़ा सच्चा व्यक्ति होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी खुद को सही नहीं मानता वह हमेशा सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि खुद को सही मानने से इंसान में अहंकार पैदा होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी यह दावा नहीं किया कि वह पूरी तरह से सही हैं। वह हमेशा अपने विचारों और नीतियों पर संशोधन करते थे। चाणक्य का मानना था कि अगर आप खुद को सही मान लेते हैं तो आप कभी भी आत्म सुधार के लिए तैयार नहीं होंगे। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य हमेशा अपने विचारों पर पुनः विचार करते थे और उन्हें सही बनाने का प्रयास करते थे। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान या दृष्टिकोण पर घमंड नहीं किया, बल्कि हमेशा सुधार की कोशिश की। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आप खुद को हमेशा सही मानने के बजाय खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे तो आप और भी सफल बन सकते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। चाणक्य की 24वीं नीति है, जो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कहता वह दुखी रहता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि मन में बातें दबाए रखना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप अपनी बात नहीं कहते तो वह आपके भीतर दर्द और दुख पैदा करता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी अपनी बातों को दिल में नहीं रखा। वह हमेशा सच बोलते थे, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। चाणक्य का मानना था कि अपनी बातों को दबाए रखना इंसान के मन को खा जाता है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने हमेशा अपने विचारों को खुले तौर पर व्यक्त किया, क्योंकि उनका मानना था कि यही आत्म संप्रेषण का सबसे अच्छा तरीका है। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। चाणक्य की 25वीं नीति है, जो काम को समय पर पूरा करता है वही सबसे सफल होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए समय की अहमियत समझना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति अपने काम को समय पर करता है वह सफलता की ओर बढ़ता है, जबकि जो समय बर्बाद करता है वह हमेशा पीछे रहता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने पूरे जीवन में हमेशा समय का सही उपयोग किया। चाहे वह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना हो या फिर नीतियों का निर्माण, उन्होंने कभी भी समय को बर्बाद नहीं किया। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने हर काम को एक निश्चित समय सीमा में पूरा किया, जिससे उन्हें सफलता मिली और उन्होंने एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य का मानना था कि समय की कद्र करने वाला ही जीवन में सफलता पाता है। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। आपको जो भी काम करना है उसे समय पर खत्म करने की आदत डालें। कभी भी समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जो समय चला जाता है वह वापस नहीं आता। चाणक्य की 26वीं नीति है, जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वही सफल होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि बिना कड़ी मेहनत के कोई भी महान कार्य संभव नहीं होता। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने खुद भी अपनी सारी नीतियां और योजनाएं मेहनत और संघर्ष से ही बनाई। वह जानते थे कि किसी भी कार्य को करने में मेहनत बहुत जरूरी है। चाणक्य के अनुसार का कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अपनी मेहनत और लगन से योगदान दिया। वह हमेशा कड़ी मेहनत करने में विश्वास रखते थे और उन्हें इसका फल भी मिला। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। कभी भी मेहनत से पीछे मत हटिए। आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। चाणक्य की 27वीं नीति है, जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अपने भीतर की भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता पाने का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। जो व्यक्ति अपनी आदतों, सोच और भावनाओं को काबू में रखता है वह जीवन में हर चुनौती से निपट सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखा। वह जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया तो वे किसी भी स्थिति में सही निर्णय ले सकते थे। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपने जीवन के हर पहलू में संयम रखा, चाहे वह राजनीति हो, शिक्षा हो या साम्राज्य निर्माण।
चाणक्य ने हमेशा अपनी भावनाओं को काबू में रखा। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्ची सफलता आए तो अपने अंदर के आवेगों और भावनाओं को नियंत्रण में रखें। जो लोग खुद को नियंत्रित करते हैं वह किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। चाणक्य की 28वीं नीति है, जो दूसरों की गलतियों को स्वीकार करता है वह बड़ा होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अगर हम दूसरों की गलतियों को भी स्वीकार करते हैं तो यह हमारी महानता और समझदारी को दर्शाता है। दूसरों की गलतियां समझना और उन्हें क्षमा करना हमारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा दूसरों की गलतियों को समझने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी दूसरों को छोटी सी गलती के लिए पूरी तरह से नकारा नहीं किया। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपने समय में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कई मुश्किलें झेली, लेकिन उन्होंने कभी भी चंद्रगुप्त की गलतियों पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि समझाकर उन्हें सही रास्ता दिखाया। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे गलती करता है तो उसे समझने की कोशिश करें और उसकी गलतियों को सुधारने का मौका दें। यह आपकी समझदारी और महानता को दर्शाएगा। चाणक्य की 29वीं नीति है, जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वही सबसे सफल होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान चीज है। अगर हम समय की कदर नहीं करते तो हम जीवन में कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी भी समय को बर्बाद नहीं किया, चाहे वह राजनीतिक योजनाएं बनाना हो या फिर व्यक्तिगत कार्यों को अंजाम देना हो। चाणक्य ने हमेशा समय का सही उपयोग किया। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने न केवल अपने समय का सही इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी समय की अहमियत सिखाई। उनके जीवन में समय कभी भी बेकार नहीं गया, क्योंकि उन्हें पता था कि हर क्षण कीमती है। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। समय का सही इस्तेमाल करने की आदत डालें। कभी भी वक्त को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि एक बार समय निकल जाता है तो वह कभी लौट कर नहीं आता। चाणक्य की 30वीं नीति है, जो व्यक्ति अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण दिखाता है वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए ईमानदारी और समर्पण होना जरूरी है। जो व्यक्ति दिल से काम करता है और उसमें ईमानदारी दिखाता है वह न केवल खुद को बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण दिखाया। वह खुद को कभी भी किसी भी गलत काम में शामिल नहीं करते थे, बल्कि वह हमेशा समाज के भले के लिए काम करते थे। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि वह हमेशा ईमानदारी और समर्पण से अपने कार्यों को अंजाम देते थे। यह उनकी सफलता का मुख्य कारण था। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सफलता आए तो आपको अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण दिखाना होगा। समर्पण और ईमानदारी से काम करने से सफलता तो मिलती ही है, साथ ही आप समाज के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। चाणक्य की 31वीं नीति है, जो व्यक्ति खुद को समझता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अपने आप को जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद को समझते हैं तो हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा खुद को जानने की कोशिश की। उन्होंने अपनी कमियों और ताकतों का विश्लेषण किया और फिर उन्हें सुधारने के लिए काम किया। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने खुद को बहुत अच्छे से समझा और अपने दृष्टिकोण को निखारा। उनके लिए आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण था और उन्होंने उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। आप भी अपने बारे में सोचें और खुद को समझने की कोशिश करें। जब आप खुद को सही से जान पाएंगे तो आप किसी भी स्थिति में सही निर्णय ले सकेंगे। चाणक्य की 32वीं नीति है, जो व्यक्ति अपनों के साथ अच्छे संबंध रखता है वही सच्चे रूप से समृद्ध होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अच्छे संबंधों का होना जीवन में समृद्धि लाता है। सिर्फ पैसे और संपत्ति से समृद्धि नहीं मिलती, बल्कि आपके रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा अच्छे रिश्तों को महत्व दिया। वह जानते थे कि अगर आप अच्छे रिश्ते बनाते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने हमेशा अपने मित्रों, शिष्यों और अन्य लोगों से अच्छे संबंध बनाए। उनके अनुसार अच्छे संबंधों से ही एक मजबूत समाज बनता है और वह समाज व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। आप अपने रिश्तों को संभालें और उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश करें। अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आपको जीवन में कोई भी संकट नहीं होगा और आप हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। चाणक्य की 33वीं नीति है, जो व्यक्ति अपने दुश्मनों को समझता है वही असली विजेता होता है। इस नीति का अर्थ,
चाणक्य कहते हैं कि दुश्मनों को समझने और जानने से ही हम उनका सही सामना कर सकते हैं। अगर हम अपने दुश्मनों की ताकत, कमजोरियां और उनके उद्देश्य को समझते हैं तो हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी भी अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने हमेशा अपने विरोधियों के हर कदम को समझा और उनके खिलाफ रणनीतियां बनाई। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने न केवल अपने दुश्मनों से सीखा, बल्कि उन्होंने उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर अपनी योजनाओं को सफल बनाया। यह उनकी राजनीतिक समझ और जीत का मुख्य कारण था। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल है या विरोधी है तो उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। अगर आप उन्हें सही से समझते हैं तो आप उन्हें हराकर अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य की 34वीं नीति है, जो व्यक्ति दूसरों की सलाह नहीं सुनता वह अक्सर गलत रास्ते पर चलता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपनी सोच को संकुचित मत रखो। दूसरों से सलाह लेना हमारी समझ और निर्णय को बेहतर बना सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा दूसरों से राय ली और न केवल अपने शिष्यों की बल्कि अपने विरोधियों की भी बातों को सुना। इससे वह हमेशा अपने फैसले सही समय पर ले पाते थे। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपने समय के सभी बड़े नेताओं, विद्वानों और यहां तक कि दुश्मनों से भी सलाह ली। उन्होंने हमेशा अपनी सोच को विस्तृत रखा और किसी भी सलाह को नजरअंदाज नहीं किया। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके निर्णय सही हों तो दूसरों से राय लेने में हिचकिचाएं नहीं। यह आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगा और आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। चाणक्य की 35वीं नीति है, जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित करता है वही सबसे मजबूत होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा किसी भी स्थिति को बिगाड़ सकता है। अगर हम अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना शांति से कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य का जीवन बहुत ही कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी भी गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं लिया। चाहे वह राजनीति हो या व्यक्तिगत मामलों में, चाणक्य ने हमेशा संयम बनाए रखा। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखते थे। उन्होंने कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि गुस्सा सही निर्णय लेने में रुकावट डालता है। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। गुस्से पर काबू पाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। चाणक्य की 36वीं नीति है, जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वह हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि मानसिक शांति सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमारा मन शांत रहता है, उनकी मानसिक शांति ही थी जो उन्हें हर संकट से उबारने में मदद करती थी। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने हमेशा अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया। उन्होंने कभी भी खुद को चिंता और घबराहट में नहीं फंसा, बल्कि हर स्थिति में सोच समझकर काम किया। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। मन की शांति पाने के लिए ध्यान और आत्मविश्लेषण का अभ्यास करें। अगर आपका मन शांत रहेगा तो आप हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। चाणक्य की 37वीं नीति है, समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि समय ही सबसे कीमती संसाधन है। अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में समय को कभी भी बर्बाद नहीं किया। वह हर काम को समय पर करते थे और जानते थे कि समय की कीमत बहुत अधिक है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपनी सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया। उनके लिए समय का हर क्षण महत्वपूर्ण था और उन्होंने इसका सही तरीके से उपयोग किया। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। आप भी अपने समय का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। जब आप समय का सही उपयोग करेंगे तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। चाणक्य की 48वीं नीति है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित होता है वही असल में सफल होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और दृढ़ रहना चाहिए। अगर हम किसी भी काम को करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करते हैं तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित होने का नाम नहीं लिया। उन्होंने हमेशा अपने उद्देश्यों को प्राथमिकता दी और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपने जीवन में बहुत से कठिन रास्तों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी सोच और कर्मों को अपने लक्ष्य के अनुरूप रखा। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। आप भी अपने उद्देश्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित रहें।
अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत से काम करें। चाणक्य की 39वीं नीति है, जो व्यक्ति गलत लोगों के साथ समय बिताता है वह हमेशा नुकसान उठाता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि गलत लोगों के साथ रिश्ते और दोस्ती बनाना सिर्फ हमारे लिए हानिकारक होता है। अगर हम गलत लोगों के बीच रहते हैं तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर बुरा पड़ता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपनी नीतियों में यह जोर दिया कि हमें सही लोगों के साथ ही समय बिताना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की सोच और व्यवहार हमारी नीतियों से मेल नहीं खाते तो हमें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी गलत लोगों से दोस्ती नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने आसपास के लोगों को चुना जो उनके उद्देश्य और सोच के अनुरूप थे। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सही दिशा में बढ़े तो गलत लोगों से दूरी बनाए रखें। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके उद्देश्य और दृष्टिकोण को समझते हों। चाणक्य की 40वीं नीति है, जो व्यक्ति अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाता है वह हमेशा सम्मानित होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अगर हम अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाते हैं तो हम समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। यह हमें हमारे प्रयासों का फल देता है और हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने समय में एक महान विद्वान और रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे जिनकी नीतियों और विचारों का सम्मान किया जाता था। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने न केवल खुद को एक विद्वान के रूप में स्थापित किया, बल्कि उन्होंने अपने विचारों और नीतियों से समाज को मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से अपनी पहचान बनाई। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। आप भी अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी क्षमताओं और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी विशेषताएं, कौशल और ज्ञान को विकसित करें ताकि आप भी समाज में एक सम्मानित पहचान बना सकें। चाणक्य की 41वीं नीति है, जो व्यक्ति अपने विचारों में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने विचारों और दृष्टिकोण में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी भी अपने विचारों में अत्यधिक उथल पुथल नहीं की। उन्होंने हर स्थिति को शांति से देखा और अपने निर्णयों को सोच समझ कर लिया। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य का जीवन बहुत ही संतुलित था। उन्होंने कभी भी तात्कालिक भावनाओं या परिस्थितियों के प्रभाव में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। आप भी जब भी कोई निर्णय लें तो उसे शांत मन और सोच समझ कर लें। संतुलित दृष्टिकोण से आप जीवन में सही फैसले ले सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चाणक्य की 43वीं नीति है, मेहनत के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अगर हम किसी भी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम केवल सपनों में खोए रहते हैं और मेहनत नहीं करते तो हमारी सफलता अधूरी रहती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा कड़ी मेहनत की। उन्होंने कभी भी किसी भी कार्य को आधा अधूरा नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने हमेशा अपने सभी कार्यों में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। वह हर एक कदम को पूरी ताकत से उठाते थे ताकि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। आप भी अगर किसी काम में सफलता चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करनी होगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। चाणक्य की 44वीं नीति है, धैर्य रखना सफलता की कुंजी है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में धैर्य रखने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। कभी कभी सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो वह निश्चित रूप से मिलेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वह जानते थे कि धैर्य रखने से ही लंबी दौड़ में सफलता मिलती है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपनी सभी योजनाओं को धीरे धीरे लागू किया। उन्होंने कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं किया और हमेशा धैर्य से काम करते रहे। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आप भी किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा, चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी हों। अगर आप धैर्य से काम करेंगे तो अंततः सफलता आपको मिलेगी। चाणक्य की 45वीं नीति है, सही समय पर लिया गया निर्णय हमेशा लाभकारी होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि निर्णय लेने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें सही समय पर निर्णय लेना चाहिए। अगर हम समय रहते निर्णय लेते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा सही समय पर निर्णय लिया और उन निर्णयों से सफलता प्राप्त की। उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि यदि हम समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आती। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने हमेशा सही समय पर निर्णय लेने का प्रयास किया, चाहे वह राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन। उन्होंने कभी भी समय का गलत इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा अपने फैसलों में धैर्य और सोच समझ का पालन किया। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। आप भी जब कोई निर्णय लें तो उसे सही समय पर ही लें। सही समय पर निर्णय लेने से आप न केवल अपनी राह को आसान बना सकते हैं बल्कि सफलता की ओर भी बढ़ सकते हैं। चाणक्य की 46वीं नीति है, अपने आप पर विश्वास करना सफलता का पहला कदम है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो हम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। अपनी क्षमता और आत्मविश्वास पर यकीन करना ही सफलता की पहली कुंजी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपने निर्णयों पर विश्वास किया और अपने कौशल पर भरोसा किया। उनकी सफलता का मुख्य कारण यही था कि उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा अपने विचारों और कार्यों में पूरा विश्वास रखा, चाहे स्थिति कैसी भी हो। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करें। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते। चाणक्य की 47वीं नीति है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है वही सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मंजिल से भटकता है वह कभी भी सफलता नहीं पा सकता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम किया। चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों, वह हमेशा अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ते रहे। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य से भटकने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने अपने सभी कार्यों को एक दिशा में अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित किया, जिससे वह हमेशा सफलता की ओर बढ़े। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आप भी किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो अपने ध्यान को केवल उसी पर केंद्रित करें। दूसरी चीजों में भटकने से बचें और अपने उद्देश्य की ओर लगातार कदम बढ़ाते रहें। चाणक्य की 48वीं नीति है, बुरा समय भी एक दिन खत्म हो जाता है, इसलिए धैर्य रखें। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में बुरा समय आता है लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं रहता। हमें बुरे समय में भी धैर्य रखना चाहिए क्योंकि हर बुरा समय एक दिन समाप्त हो जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपनी कई योजनाओं के दौरान बुरे समय का सामना किया लेकिन उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने हमेशा यह समझा कि बुरा समय किसी भी व्यक्ति की मेहनत को खत्म नहीं कर सकता। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने बुरे समय में भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और समय के साथ वह बुरे समय को पार कर गए। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। जब भी आप मुश्किल समय से गुजर रहे हो तो याद रखें कि यह भी समय के साथ समाप्त हो जाएगा। आपको धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर काम करते रहना होगा। चाणक्य की 39वीं नीति है, अपनी दिशा को पहचानो तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अगर हम अपनी दिशा नहीं पहचानते तो हम जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सही दिशा में कदम बढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना कि मंजिल का पता होना। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी भी अपनी दिशा से भटकने नहीं दिया। वह हमेशा अपने उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते रहे, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपनी पूरी राजनीति और शिक्षा के कार्यों में हमेशा अपनी दिशा सही रखी। उन्होंने कभी भी अपनी राह को नहीं बदला और हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति एकाग्र रहे। आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी दिशा को पहचानें। सही दिशा में चलने से आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकते हैं। चाणक्य की 50वीं नीति है, आत्मनिर्भरता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर आप किसी पर निर्भर रहते हैं तो आप अपनी असल ताकत को कभी नहीं जान पाते। आत्मनिर्भरता से आपको खुद पर विश्वास और आत्मनिर्णय की शक्ति मिलती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कभी किसी पर निर्भर नहीं रहा। वह हमेशा खुद के बल पर जीते और अपनी मेहनत से अपने कार्यों को अंजाम दिया। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। चाणक्य ने अपने पूरे जीवन में हमेशा आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। उन्होंने किसी भी बाहरी मदद के बिना अपनी योजनाओं को सफल किया और अपने कार्यों में कोई भी कमी नहीं रखी।
आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। आप भी आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन में हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। जब आप खुद पर निर्भर रहेंगे तो न केवल सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि हर कदम पर आत्मविश्वास से भरे होंगे। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की 50 शक्तिशाली नीतियां जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। अब ये नीतियां से आपकी जिंदगी में कैसी काम आई, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे साथ ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, मुझे ये भी बताइए कि आप चाणक्य की इन नीतियों में से किस नीति को अपने जीवन में सबसे ज्यादा अपनाना चाहते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। आशा है कि ये नीतियां आपकी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करेंगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, आत्मविश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।